जिस अमेरिका के स्टेडियम में कभी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप के नारे गूंजते थे, आज उसी अमेरिका का एक राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत से आने वाले हर सामान पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। यानी जो दोस्त कभी गले मिल रहे थे, अब वो व्यापारी की जंग छिड़ने की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्या बदल गया? क्या ट्रंप अब भारत के खिलाफ हो गए हैं या ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है? इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि इस टैरिफ का भारत पर और भारत के आम लोगों की जेबों पर और जो स्टूडेंट दिन रात नौकरी की तैयारी करके अपने आप को खपा दे रहे हैं, उनके भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। इन सभी जानकारी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ट्रंप की उस दोस्ती की जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई थी। समय था 2019, ह्यूस्टन टेक्सास में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था हाउडी मोदी। मंच पर थे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस प्रोग्राम में 50,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकन लोग इकट्ठे हुए थे। मोदी ने खुलेआम कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। दोस्तों फिर इसके बाद 2020 अहमदाबाद इंडिया में एक और प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इसका जवाब ट्रंप ने भी दिया था। इस प्रोग्राम का नाम था नमस्ते ट्रंप। इस कार्यक्रम को देखने के लिए मोटेरा स्टेडियम में लगभग 1 लाख लोग से ज्यादा इकट्ठे हुए थे। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अनब्रेकेबल बॉन्ड है जो आसानी से नहीं टूटेगा। दोस्तों दुनिया को लगा कि अमेरिका और भारत अब सबसे करीबी दोस्त बन चुके हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में ट्रंप ने शानदार वापसी की और 2025 की गर्मियों में उन्होंने एक झटका दिया। भारत से अमेरिका आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। यानी जो भी माल भारत से अमेरिका के लिए जाएगा, अब वो वहां जाकर महंगा बिकेगा और कम भी बिकेगा। दोस्तों ये हाइपोथेटिकल बात नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लागू किया जा चुका है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के लिए काम करते हैं। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के सपोर्टर रहे हैं। ट्रंप हमेशा चाहते हैं कि अमेरिका में यूज होने वाला सामान अमेरिका में ही बने। वो चीन, भारत, मैक्सिको जैसे देशों से इंपोर्ट कम करना चाहते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि ट्रंप के 25% टैरिफ के खिलाफ भारत की क्या रणनीति है। भारत सरकार ने अब तक कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर 3 बड़ी प्लानिंग चल रही हैं। नंबर 1, आरकेप और ब्रिक्स करेंसी पर काम तेज कर दिया गया है। नंबर 2, इंडिया, यूएई, अफ्रीका और एशियन के साथ नए एफटीए साइन हो रहे हैं। पीएम मोदी की टीम जानती है कि अमेरिका की डिपेंडेंसी अब धीरे धीरे कम करनी होगी। ट्रंप का ये टैरिफ सिर्फ भारत के लिए ही नहीं है, ये डॉलर के दबदबे को बनाए रखने की एक कोशिश है। आज दुनिया भर में ज्यादातर ट्रेड डॉलर में ही होता है, लेकिन इंडिया, चाइना, रसिया, ब्रिक्स देश अब अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को डर है कि उसका आर्थिक दबदबा खत्म न हो जाए। डिजिटल रुपया, इंडिया यूएई दिरहम ट्रेड, ब्रिक्स करेंसी प्रपोजल, ये सब अमेरिका की चिंता की वजह बनी हुई है। ब्रिक्स में भारत की लीडरशिप और डॉलर की डिपेंडेंसी से दूर होने की कोशिशें अमेरिका को खटक रही हैं, क्योंकि भारत अब अमेरिका का ट्रेड कॉम्पिटिटर बन रहा है। डिजिटल रुपया, डिफेंस एक्सपोर्ट, ग्लोबल साउथ, भारत अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसलिए ट्रंप भारत को टारगेट कर रहे हैं ताकि दूसरे देश डर जाएं और डॉलर से दूर न जा पाएं। दोस्तों ट्रंप के टैरिफ से भारत को क्या क्या नुकसान हो सकता है, चलिए जानते हैं। ट्रंप का ये टैरिफ भारत के कई क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट कम होगा, दवाइयां, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, अमेरिका में मार्केट घटेगा, इंडियन कंपनीज घाटे में जा सकती हैं। इसके साथ साथ किन किन भारतीय कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस, इस कंपनी का अमेरिका में सबसे बड़ा आईटी क्लाइंट बेस है। सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डीज, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, वेल्सपन इंडिया, अरविंद मिल्स, इन्फोसिस, विप्रो, इन सभी कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब ये कंपनियां या तो कीमतें बढ़ाएंगी या फिर अपने प्रॉफिट से कटौती करेंगी, और इन दोनों का सीधा असर पड़ेगा नौकरी और अर्थव्यवस्था पर। इसके साथ साथ दोस्तों रुपया कमजोर हो सकता है अगर विदेशी निवेश कम हुआ तो। टेक और डिफेंस ट्रांसफर में असर आ सकता है, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाली टेक्नोलॉजी धीमी हो सकती है। भारत का आम आदमी इस टैरिफ में कैसे फंस गया है और कहां फंसा है वो भी समझते हैं। देखिए दोस्तों आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर की नौकरियां खतरे में हैं। छोटे शहरों में काम करने वाले हजारों लोग प्रभावित हो सकते हैं। दवाइयां महंगी हो सकती हैं, क्योंकि भारत में जेनेरिक ड्रग्स कम एक्सपोर्ट होंगे तो प्रोडक्शन घटेगा। रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे आयात महंगे होंगे और महंगाई बढ़ सकती है। स्टार्टअप फंडिंग में असर आ सकता है, क्योंकि यूएस इन्वेस्टर भारत से हाथ खींच सकते हैं। और अंत में दोस्तों जो युवा नौकरी की तलाश में मेहनत कर रहे हैं, जो किसान अपनी फसलों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और जो मिडिल क्लास ईएमआई में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ेगा। ट्रंप ने जो टैक्स लगाया है वो सिर्फ कंपनियों पर नहीं है, बल्कि भारत के आम आदमी के सपनों पर भी टैक्स लगाया है। एक बात तो साफ है, आज की दुनिया में कोई स्थायी नहीं है। दोस्त हो या दुश्मन, कोई भी स्थायी नहीं होता, सिर्फ हित होते हैं। दोस्तों ट्रंप का ये
ये टैरिफ हमें एक सीख देता है कि अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। जवाब दोस्ती से नहीं, अब जवाब ताकत से देना होगा। इस जवाब को देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। मेक इन इंडिया सिर्फ नारा ही नहीं, असली काम होना चाहिए। नई मार्केट तलाशनी होंगे, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, रूस, दक्षिण एशिया। डॉलर की डिपेंडेंसी कम करनी होगी। रुपया में ट्रेड, ब्रिक्स करेंसी पर तेजी से काम करना होगा। जियो स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। जो आज दोस्त हैं वो कल दुश्मन भी बन सकते हैं। दोस्तों, ट्रंप का टैरिफ सिर्फ एक टैक्स नहीं है, ये भारत को झटका देने के लिए एक जियोपॉलिटिकल चाल है। अब भारत को जवाब भी उतनी ही रणनीति से देना होगा और चुप्पी तोड़नी होगी। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।